चला लेते। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। मैं रेडी हूँ। जल्दी कैच करो उसे। 3, 2, 1। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वो पहाड़ी की तरफ भाग रहा है। तेज चलाओ। ओके। मैं उसे पकड़ लूंगा। देखो वो फंस गया। हमें जो कुछ भी करना है अभी करना होगा। Come on! ये हमने क्या किया? हमने अभी अभी एक गोश्त पकड़ा। ओह, I'm sorry. कल रात मैं यहीं था। कोई बात तो तुम्हें परेशान नहीं कर रही है ना? क्या मतलब तुम्हारा? डूड, तुम्हारे नानू तो लेजेंड थे। तुम जो भी बनना चाहते हो तुम बन सकते हो। जैसे एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक डीजे। मुझे तो लगा था कि मेरे नानू पागल हो गए थे। वो पागल नहीं थे। अच्छा, फिर उन्होंने मॉम को क्यों छोड़ा? ओह नहीं 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 नहीं, हम नहीं बचेंगे, हम सब गए। अब हम करें क्या? हम इनका सामना करेंगे। क्या? बस चेक करो पेपर्स कहाँ रखे हैं। लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स। मैं और वो लड़की उस पहाड़ पर थे और साथ में वक्त बिताने हम एक पुरानी माइन में चले गए। फिर अचानक वहाँ सब हिलने लगा, बिल्कुल भूकंप की तरह। फिर वहाँ लाइट देखी और जब मैंने झुककर उस बड़े से होल में देखा तो मुझे लगा कि मैंने एक इंसान को देखा या कोई बड़ा गिरगिट। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हाँ, पर जेल कितना मस्त है ना? मुझे लगा मुझे सुनाई दिया जैसे कोई कह रहा है, गो सर। ये सच कह रहा है। मैं वहीं थी। हे, हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मुझे कुछ छुपाने में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, कहो तुम्हारा तो। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं। क्योंकि तुम अभी माइनर हो तो 2 साल बस। तो मैं मिलने आऊंगी। लकी, मेरे कैदियों से मस्ती मत करो। सॉरी डैड। डैड मतलब तुम बस घर जाने का इंतजार। हाँ, वैसे जेल तुम्हारे लिए सही जगह है। ऑफिसर, क्या हमें कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हो। किसे कॉल करनी है तुम्हें? सिर्फ एक फोन कॉल।
क्या अपने बेसमेंट या एटिक में आपको डर का एहसास होता है? क्या आपके परिवार में किसी को भूत प्रेत और आत्माएं दिखाई देती हैं? जवाब हाँ है तो एक सेकंड भी इंतजार मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। सॉरी मैम, स्टोर बंद हो चुका है। एक मिनट, मैं सिर्फ एक ही कॉल कर सकती हूँ। मैं जेल में हूँ। क्या बड़ी बात है, जेल तो मैं भी जा चुका हूँ। मैं कोई लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन बोलो। क्या आप रे स्टैंड्स हैं, गोस्टबस्टर्स वाले? चलो ठीक है, मैं फोन रखता फोन हूँ। मत रखिए। क्या आप ईगॉन स्पेंगलर को जानते थे? ईगॉन स्पेंगलर नरक में सड़ रहा होगा। पिछले हफ्ते ही वो गुजर गए। ये क्या हो गया? अफसोस हुआ। आप दोनों दोस्त थे? एक अरसे पहले हमारी दोस्ती थी। फिर वो खत्म क्यों हो गई? देखो, हमने जब गोश्त पकड़ना शुरू किया तब हमें बहुत मजा आता था। मतलब पैसे थे हमारे पास और उस वक्त दुनिया हम पर भरोसा करती थी। फिर चीजें बदलने लगी, हमारे कॉल कम होने लगे। उसे लगा कि हम कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहे हैं। हालांकि हम तो किराया तक नहीं भर पा रहे थे। फिर कुछ एक्टर्स ने ट्रिबेका खरीद लिया और हमने फायर हाउस खो दिया। अब वो स्टारबक्स है। तो क्या उसके बाद आप लोग दोनों अलग हो गए? पीटर ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। वो सनी कोर्टलैंड में एक प्रोफेसर बन गया और अब वो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पढ़ाता है। विंस्टन फाइनेंस से जुड़ गया, उसने मेहनत की और अब वो अमीर है और मैं यहाँ हूँ। तो फिर ईगॉन का क्या हुआ? वो उसके बाद बदल गया था। अब हमारे पास हफ्ते में मुश्किल से एक फोन आता था और फिर ईगॉन सबसे कहने लगा कि इन छोटी चीजों के लिए उसे कॉल ना करें क्योंकि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। वो अजीब हो गया था, मुझे उससे डर लगने लगा था। फिर एक दिन मैं काम पर गया और हमारी पुरानी कैडिलैक वहां से गायब थी। उसका न्यूट्रोना थ्रोअर, कोलाइडर पैक, उसके सारे ट्रैप्स, फ्यूल आइसोटोप के 16 बैरल सब गायब थे। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई वजह होगी? उसने कॉल किया था लगभग 10 साल बाद किसी छोटे से शहर ओक्लाहोमा से। वो बार बार कह रहा था कि एक तूफान उठने वाला है और एक बड़ा शैतानी बवंडर सारी इंसानियत को हमेशा के लिए अंधेरे में ले जाएगा। वैसे मैं उस पर भरोसा करना चाहता आप था। समझ नहीं रहे हैं। एक पहाड़ है जिस पे कुछ पुरानी नक्काशियां बनी है और उसके अंदर बच्चे ऐसे बहुत से पहाड़ हैं जिन पे पुरानी नक्काशियां हैं। तो मेरी एक सलाह मानो, भूतों का पीछा करना बंद कर दो। वैसे ईगॉन स्पेंगलर मेरे नानू थे। तुम्हारा टाइम खत्म। हेलो।